सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने रॉ क्वेरी के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। सो अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा एसोसिएशन का। सो एसोसिएशन को समझने से पहले जो है हमें रिलेशनशिप के कंसेप्ट के बारे में जो है पता होना ज़रूरी है। अगर आप रिलेशनशिप के कंसेप्ट को जो है गो थ्रू करते हो, अगर आपको पहले से पता है डीबी के अंदर कितने तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, सो आप एसोसिएशन के कंसेप्ट को जो है ईजिली समझ सकते हो। तो इस वीडियो में जो है मैं सबसे पहले रिलेशनशिप पे जो है बात करूंगा कि बेसिकली रिलेशनशिप के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हमें इसके टाइप्स पे ही मैन फोकस करना है और देन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी हमें एसोसिएशन मिलता है सिक्वलाइज के अंदर उनके बारे में जो है बात करूँगा। सो इस वीडियो में जो है मेरा मेन फोकस है कि रिलेशनशिप के कितने टाइप्स है उनके बारे में जो है फोकस करना। सो चलिए बिना टाइम गवाए जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेनली डीबी के अंदर जो है हमारे पास 4 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। वन इज़ दी 1 to 1, वन इज़ दी 1 to many और वन इज़ दी many to 1 और वन इज़ दी many to many। सो ये 4 रिलेशनशिप हैं जिसको जो है हम डीबी के अंदर गो थ्रू करते हैं। रिलेशनशिप जनरली हमें 4 तरीके का मिलता है और इसमें से हमें कौन कौन से रिलेशनशिप जो है सिक्वलाइज के अंदर मिलने वाले हैं वो चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊँगा, जिसको जो है हम एसोसिएशन कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इन चारों रिलेशनशिप के बारे में जो है हम गो थ्रू करते हैं कि इसमें होता क्या है और देन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में। सो जो मेरा सबसे पहला रिलेशनशिप है विच इज 1 to 1 रिलेशनशिप। सो अभी ये 1 to 1 रिलेशनशिप क्या है, चलिए इनको समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका डेफिनेशन और सिंपल सा जो है एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जिससे जो है आपको ईजी होगा हर एक चीज़ समझने में। सो यहाँ पे क्या है कि इफ़ ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज associated with only one instance of another entity then it is a 1 to 1 relationship। सो अभी इसको समझते हैं कि एंटिटी क्या होता है। बेसिकली एंटिटी अगर आप डीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो टेबल, और टेबल के अंदर जो डेटा है, अब आपने टेबल क्रिएट किया है तो उसके अंदर एक कॉलम में डेटा होगा। सो वो टेबल के अंदर जो डेटा है उसको हम इंस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पे। सो आप कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक एंटिटी का इंस्टेंस किसी दूसरे एंटिटी के इंस्टेंस के साथ जो एक से एक मैपिंग कर रहा हो तो उनको हम जो है रिलेशनशिप कहेंगे। सो इसको समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एग्जांपल में क्या है कि पर्सन और पर्सन हैज अ आधार कार्ड। सो कोई भी अगर पर्सन है इंडिया के अंदर तो उसके पास अगर आधार कार्ड है तो एक ही आधार कार्ड हो सकता है, मैक्सिमम जो है एक आधार कार्ड हो सकता है। तो वही कह रहा है कि एक पर्सन के पास मैक्सिमम एक आधार कार्ड होगा। तो ये जो है हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप हो चुका है। सो यहाँ पे एक और मैं डायग्राम बना लेता हूँ तो आपको और भी चीज़ें जो है समझ में आएगा। सो लेट्स अज्यूम ये हमारे पास जो है पर्सन का एक टेबल होगा और इसके अंदर मल्टीपल पर्सन होगा। लेट्स अज्यूम ए नाम का एक पर्सन है, बी नाम का पर्सन है, सी है और डी है, और भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। और एक हमारे पास और एंटिटी विच इज अ टेबल, आप डायरेक्ट यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, विच इज अ आधार कार्ड। यहाँ पे मैं आधार कार्ड जो है स्टोर कराने वाला हूँ। और लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ और आधार कार्ड है। सो DEF ऐसा मानते हैं कि ये आधार कार्ड है। अब मुझे मैपिंग कराना है तो क्या हो सकता है, एक पर्सन को जो है मैक्सिमम एक आधार कार्ड हो सकता है, एक पर्सन को मैक्सिमम एक आधार कार्ड हो सकता है। तो ये हमारा जो है 1 to 1 है। अगर आप बी को मान के चलो 2 आधार कार्ड प्रोवाइड करा दे रहे हो, एफ करा दे रहे हो, तो ये जो है हमारा 1 to 1 का जो है मैपिंग नहीं होगा। सो 1 to 1 में हमेशा क्या होता है कि एक जो हमारा एंटिटी है वो मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ जो है मैप हो सकता है। अगैन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि पर्सन के अंदर जो हमें एंटिटी मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर एक एंटिटी जो है वो सामने वाले एंटिटी के इंस्टेंस से जो है कनेक्ट हो, मैप हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मान के चलो आपने डी को जो है सी को छोड़ा और डी को जो है एफ से करवा दिया और बी का जो है सिर्फ और सिर्फ ई से है, फिर भी ये चलेगा। सी के पास अगर कोई आधार कार्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है। सो अगर आधार कार्ड होगा तो मैक्सिमम एक आधार कार्ड होगा, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। सो ये हमारा जो 1 to 1 मैपिंग है। सो आई एज्यूम कि आपको ये मैपिंग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ जो कि मेरा 1 to many। सो सेम चीज़ है बट यहाँ पे हमारा क्या है, पहले था 1 to 1, आई मीन एक एंटिटी जो है किसी दूसरे एंटिटी के साथ जो है एक मैक्सिमम एक का जो है रिलेशनशिप बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 1 to many मतलब एक एंटिटी का इंस्टेंस जो है वो मैक्सिमम एंटिटी के साथ जो बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मैं डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। इफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी सेट इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन, यहाँ पे मोर देन वन अगर है तो उन केसेस में जो है हम कहेंगे
वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो अभी इसका एग्जांपल आप कहाँ पे देख सकते हो। सो लेट्स अज्यूम कंज्यूमर है और कंज्यूमर के पास जो अकाउंट है। सो लेट्स अज्यूम आप एक कंज्यूमर है, सो आपके पास जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट होगा, आपके पास मल्टीपल जो है अकाउंट हो सकता है। एक SBI का अकाउंट होगा, एक HDFC का होगा, एक कैनरा बैंक का होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है आपके पास अकाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो है मान के चलो आपके पास एक कंज्यूमर नाम का जो है टेबल होगा जिसमें जो है मल्टीपल कंज्यूमर होगा। लेट्स अज्यूम A, B और C है, और एक टेबल होगा जहाँ पे जो है आप अकाउंट जो है मैनेज करो C अकाउंट का, और ये कंज्यूमर का हमारा टेबल है। सो अकाउंट भी जो है हो सकता है SBI हो सकता है, और भी नाम जो है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं अभी समझाने के लिए ऐसा नाम जो है रैंडम नाम डाल रहा हूँ। सो अभी ये जो हमारा एक कंज्यूमर है, इसके पास जो है D नाम का एक जो है हमारा अकाउंट हो सकता है जो कि SBI को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और अकाउंट इसके पास हो सकता है E नाम का। देन C के पास जो है E नाम का हो सकता है। F के पास C के पास F नाम का जो है अकाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कंज्यूमर है वो एक है, लेकिन अकाउंट जो है उसके पास मल्टीपल है। सो ये जो हमारा एंटिटी है विच इज वन टू मेनी रिलेशनशिप। सो आई ज्यूम कि आपको वन टू मेनी भी जो है समझ में आ गया होगा। अगैन यहाँ पे सेम चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर एक एंटिटी के पास जो है ये फैसिलिटी हो कि अगर B यहाँ पे है तो B के पास अगर कोई भी अकाउंट नहीं है फिर भी ये जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है यहाँ पे काउंट होगा। सो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम अकाउंट रख सकता है, लेकिन जो हमारा अकाउंट है वो मैक्सिमम कंज्यूमर को जो है अपने पास अभी नहीं रख सकता वन टू मेनी के केस में। सो ये जो है हमारा यहाँ पे वन टू मेनी का जो है कंसेप्ट है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ, मेनी टू वन रिलेशनशिप। सो मेनी टू वन नाम भी स्पष्ट है कि अब जो है आपके पास लेफ्ट साइड में जो है वो मेनी होगा और राइट साइड जो अभी तक जो हमने देखा है वो वन होगा। सो इसको और इजिली जो है यहाँ पे समझते हैं। तो क्या है यहाँ पे डेफिनेशन को अगर गो थ्रू करोगे तो इफ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। सो जो हमारा एक एंटिटी है उसका इंस्टेंस मल्टीपल इंस्टेंस किसी एक सिंगल अनदर एंटिटी के इंस्टेंस के साथ जो है कनेक्ट है, मैप है, तो उन केसेस में जो हम उसको कहेंगे मेनी टू वन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अगर मैं बात करूँ तो देखो मल्टीपल ऑर्डर जो है हमारा एक प्रोडक्ट के लिए आ सकता है। मान के चलो आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट के लिए जो है मल्टीपल यूजर जो है ऑर्डर डाल सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल यूजर जो है हमारा ऑर्डर डाल सकता है। तो ये जो है हमारा मेनी टू वन जो है क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मान के चलो एक ऑर्डर का आपके पास जो है टेबल हो सकता है आपके DB के अंदर, और एक टेबल होगा जहाँ पे आपने जो है प्रोडक्ट स्टोर कराया है। सो ये प्रोडक्ट का जो है हमारा टेबल होगा। आपके पास मान के चलो ABC नाम का प्रोडक्ट है और यहाँ पे ऑर्डर जो है DEF है। सो एक जो हमारा ऑर्डर है वो मल्टीपल प्रोडक्ट पे जा सकता है। इस ऑर्डर के अंदर जो ये भी है देन ये भी है, एक प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम ऑर्डर आ सकता है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये हमारा मेनी टू वन रिलेशनशिप है। सो आई ज्यूम कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और सबसे लास्ट जो हमारा रिलेशनशिप है विच इज अ मेनी टू मेनी। सो ये सबसे सिंपल है। मेनी टू मेनी में क्या होगा कि लेफ्ट साइड में भी मल्टीपल एसोसिएशन होगा और राइट साइड में भी जो है हमारे पास मल्टीपल एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप एग्जांपल की बात करोगे, सो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि कस्टमर के पास जो है प्रोडक्ट है, सो कस्टमर जो है मल्टीपल प्रोडक्ट को जो है बाय कर सकते हैं। और अगेन वही सेम बात है कि यहाँ पे आपके पास जो है एक टेबल होगा, लेट्स अज्यूम कस्टमर करके, जिसमें जो है ABC नाम का एक कस्टमर है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का आपके पास टेबल है। सो EF और G। सो कोई कस्टमर जो है मान के चलो A नाम का जो हमारा कस्टमर, ये मल्टीपल प्रोडक्ट को जो है बाय कर सकता है। सो इन्होंने इसको भी बाय कर लिया, इन्होंने इसको भी बाय कर लिया। और साथ के साथ क्या हो सकता है कि जो हमारा मल्टीपल जो हमारा प्रोडक्ट है वो मल्टीपल कस्टमर के पास भी जा सकता है। सो यहाँ पे जो हमारा E है वो ये भी इसको बाय कर सकता है और इस E प्रोडक्ट जो है वो हमारा C को भी जो है बाय कर सकते हैं। तो मेनी टू मेनी में क्या होता है कि दोनों साइड में जो है मोर देन वन इंस्टेंस जो है आपस में रिलेशनशिप में आते हैं। सो ये जो हमारा कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी। सो आई ज्यूम कि आपको ये चारों जो रिलेशनशिप है वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी और मेनी टू वन, ये चारों जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। स्टिल कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो जब मैं कोडिंग की तरफ लेके चलूँगा वहाँ पे आपको जब मैं समझाऊंगा तो ये सब चीज़ें जो है और भी समझ में आएगा कि कैसे काम करते हैं। अभी तो मैंने आपको नॉर्मली एक DB के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैंने बता दिया है कि ये होता क्या है, कैसे हम इस पे काम करेंगे, तो उस समय जो है और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एसोसिएशन के बारे में देखते हैं कि एसोसिएशन हमें कितने तरीके का सिक्वलाइज के अंदर मिलते हैं और देन वन बाय वन उस एसोसिएशन के लिए जो है हम कैसे कोड लिखेंगे, क्या हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, उन पे जो है हम काम करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।